जंगल में घनघोर काले बादल छाए हुए थे। बिजली कड़क रही थी। रानो चिड़िया का पुराना टूटा फूटा घोंसला एक सूखी डाल पर टिका हुआ था। घोंसले के अंदर उसका बीमार पति टुन्नू चिड़ा दर्द से कराह रहा था और उसके दो छोटे बच्चे कुक्कू और गुड़िया भूख से बिलख रहे थे। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या आज भी हमें भूखे ही सोना पड़ेगा? हाँ माँ, कल भी तो बस पानी पीकर सोए थे। देखो ना, बाहर कितना अंधेरा है। मुझे डर लग रहा है। नहीं मेरे बच्चों, धीरज रखो। ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। टुन्नू जी, आप कैसे महसूस कर रहे हैं? थोड़ी सी हिम्मत रखिए। रानो, मैं तो इस बीमारी की वजह से उठ भी नहीं पा रहा हूँ। बच्चों को भूखा देखकर मेरा दिल फटा जा रहा है। काश मैं ठीक होता तो दाना लेकर आता। परेशान मत होइए, आप बस आराम कीजिए। मैं देखती हूँ, शायद कुछ मदद मिल जाए। रानो हिम्मत के पेड़ पर रहने वाले कालू कौवे और गोरी कौवे के आलीशान पक्के घोंसले के पास पहुंची। वहां मिठू तोता और भोलो कबूतर भी बैठे मकई के दाने मजे से खा रहे थे। कालू भाई, गोरी बहन, भगवान के लिए थोड़ी सी मदद कर दो। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और टुन्नू जी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे बस थोड़े से दाने उधार दे दो, मैं आते ही लौटा दूंगी। अरे हट, आई बड़ी उधार मांगने। रोज का यही नाटक है तुम्हारा। जब कमाने की औकात नहीं तो इतने बच्चे क्यों पैदा किए? चलो भागो यहाँ से, हमारा मूड खराब मत करो। रानो, तुम्हारे पतिदेव तो राजा हरिश्चंद्र बने बैठे हैं। बीमारी का बहाना बनाकर सोते रहते हैं। जाओ, किसी और का दरवाजा खटखटाओ। हमारे पास मुफ्त का राशन नहीं है। मिठू भाई, आप तो बड़े नरम दिल वाले हैं। मुझे यकीन है आप मेरी मदद जरूर करेंगे। अरे चुप रहो रानो, अमीर और गरीब की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। तुम्हारे उस टूटे घोंसले के पास खड़े होने में भी मुझे शर्म आती है। अपना ये रोना धोना बंद करो और जाओ यहाँ से। गुटरगू गुटरगू। सही कहा मिठू भाई ने, इन गरीबों की आदत खराब हो गई है। आज मेरा वक्त खराब है, इसलिए आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। याद रखना, कुदरत का पहिया जब घूमता है तो अमीर को भी भिखारी बनते देर नहीं लगती। अभी रानो अपने घोंसले की तरफ लौट ही रही थी कि अचानक तेज आंधी चलने लगी। आसमान से आफत की बारिश बरसने लगी। हवा इतनी तेज थी कि बड़े-बड़े पेड़ कांप रहे थे। बचाओ माँ, बचाओ! घोंसले से कुकू और गुड़िया की चीखें सुनाई दी। हवा के झोंके ने उनके टूटे फूटे घोंसले को तिनका तिनका करके उड़ा दिया। घोंसला पूरी तरह तबाह हो चुका था। रानो का परिवार बेघर हो चुका था। मूसलाधार बारिश में चारों पूरी तरह भीग रहे थे। ठंड के मारे बच्चों के पंख कांप रहे थे। माँ, बहुत ठंड लग रही है, हम कहाँ जाएं? तभी रानो की नजर इंसानों के छोड़े हुए एक खाली शिविर पर पड़ी। वहाँ जमीन पर एक बड़ी सी सफेद रंग की प्लास्टिक की तिरपाल पॉलिथीन पड़ी हुई थी। रोने से काम नहीं चलेगा, मुझे खुद अपने परिवार की ढाल बनना होगा। गुड़िया, पिताजी के पास बैठो और उन्हें अपने पंखों से गर्मी दो। माँ अभी कुछ करती है। रानो ने अपनी चोंच से उस भारी सफेद तिरपाल को खींचना शुरू किया। बारिश की बूंदें उस पर तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन एक माँ की ममता के आगे तूफान भी हार मान गया। उसने जंगल से 4 मजबूत सूखी डंडियाँ ढूंढी। रानो ने चारों डंडियों को मिट्टी में गहराई से धंसाया और अपनी चोंच से तिरपाल के कोनों को उन डंडियों से बांध दिया। देखते ही देखते उसने इंसानी तर्ज पर एक छोटा सा वाटरप्रूफ तंबू तैयार कर दिया। बच्चों, टुन्नू जी, जल्दी इसके अंदर आ जाओ। जैसे ही पूरा परिवार उस तिरपाल के तंबू के अंदर गया, बारिश का पानी बाहर ही रुक गया। अंदर बिल्कुल सूखा और सुरक्षित माहौल था। कुक्कू ने राहत की सांस ली। वाह माँ, इसमें तो पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही। ये तो कालू कौवे के घर से भी अच्छा है। मेरी माँ सबसे बहादुर है। जब तक तुम्हारे माता पिता जिंदा है, तुम्हें आँच भी नहीं आने देंगे।
अगले कुछ दिनों तक बारिश लगातार जारी रही, जहां कालू कौवे और मिट्ठू तोते के पक्के घोंसले भी सीलन और पानी टपकने की वजह से रहने लायक नहीं बचे थे। वहीं रानो का परिवार उस सफेद तिरपाल के तंबू में बिल्कुल सुरक्षित। तभी वहां से कालू कौवा और मिट्ठू तोता गुजरे। उनका घोंसला बारिश में क्षतिग्रस्त हो चुका था और वे बेहाल दिख रहे थे। कालू कौवे ने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर कहा, रानो, हमें माफ कर देना। हमने मुसीबत के वक्त तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन तुम्हारी हिम्मत देखकर आज हमारी आंखें खुल गईं। हाँ रानो बहन, असली अमीर तो तुम हो, जिसके पास इतना बड़ा दिल और अटूट हौसला है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कालू कौवा और मिट्टू तोते को तो अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी याद रखना, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बिकॉज कर्मा विल रिटर्न।